मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ, ऐसी सुरीली आवाज की महारानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से वे 27 दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। उन्होंने आज सुबह करीब 8:15 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर उनके घर प्रभु कुंज पहुंचा, जहां पर बॉलीवुड की कई हस्तियां अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर और अनुपम खेर जैसे कई बड़े सेलेब्स उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, शिवाजी गार्डन में उनका अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे किया जाएगा। पीएम मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे शिवाजी पार्क पहुंचे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के निधन से 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई है। लता जी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिल्म जगत से लेकर खेल जगत तक सभी बड़ी हस्तियां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में लता जी की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं और काफी भारी पुलिस बल भी उनके घर के बाहर तैनात किया गया है। लता मंगेशकर के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। आपको बता दें, आज शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। भारतीय संस्कृति की एक दिग्गज रूप में याद रहने वाली हस्ती, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की एक अद्वितीय क्षमता थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस दौरान एक ट्वीट में लिखा है कि हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हृदय विदारक है। ये संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। अपने लगभग 78 साल के करियर में इन्होंने 25,000 गीतों में अपनी आवाज दी है और कई पुरस्कार और सम्मानों से भी वे नवाजी गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। 30 से भी ज्यादा भाषाओं में अपने गायन से उन्होंने विश्व भर में सुरों को दर्ज कराया है। आज भारत ने अपना रत्न खोया है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लता मंगेशकर जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गीत संगीत के प्रति समर्पण से परिष्कृत आपका व्यक्तित्व शालीनता, सौम्यता व आत्मीयता की त्रिवेणी रहा है, जो कला साधकों को अनंत काल तक प्रेरित करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अपनी सुमधुर अमर आवाज से लता दीदी सदैव हम सभी के बीच में रहेंगी। आपको बता दें, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इंदौर के सिख मोहल्ला में लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का घर था। यहाँ एक समय में सिख रेजिमेंट हुआ करती थी। उसके बाद उनका ये घर 2 बार बिक गया था। फिलहाल इस जगह पर कपड़ों का एक शोरूम है और इस शोरूम में भी लता जी का जन्म स्थान पर उनका एक म्यूरल लगाकर सजाया गया है और यहाँ शोरूम में आज भी लता जी के गाने बजाए जाते हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का बचपन इंदौर में ही गुजरा और वहां पर ही वह बड़ी हुई और उसके बाद अपने परिवार के साथ मुंबई चली गईं। इसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आईं। स्वर के महायुग का अंत हो गया है। लता दीदी, आपके बिना ये देश सूना है। कुछ इसी तरह के विचार आज देश के हर आम और खास नागरिक के मन में हैं और वे बोल रहे हैं कि गीत संगीत सूना है, हर घर सूना है, हृदय घट सूना है। आपकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मानकर आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में प्रणाम।
एक स्टाफ जाए सगळे लोक पाहिले लावून चढायला गाडी करणार गणपतीने और आज ये मौका है कि वो ये एक पल जो सुखद पल है उससे उसका वो कहीं ना कहीं जो दबाव बन रहे हैं उसको वो देख रहे हैं कि किस तरीके से वे आज यहाँ पर लता दीदी को अपने इस लंबा सवाल से जाकर देखेंगे। देखिए मधुर भंडारी इस वक्त के सामने खड़े जो नितिन देसाई के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आगे का जो रूट है वो क्या होगा, कैसे अलग अलग इंतजाम किए जाएंगे, ऐसे कैद भी करना चाहते हैं ताकि वो अब यादें बन करके रह जाएंगी। इसके बाद उन्हें लता दीदी यहाँ पर दोबारा वापस 1.5 साल